बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कप्तान ने सैलाब मुतासिरीन के दिल जीत लिए। हुकूमत का नया सर दर्द शुरू। शहबाज गिल केस में पीटीआई बुरी तरह से फंस गई। एंकर इमरान रियाज ने नुमाइशी फौजी तर्जुमान के छक्के छुड़ा दिए। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। लोगों की जान और इमलाक को बुरी तरह से नुकसान पहुँच रहा है और 15 लाख के करीब माल मवेशी इसके अंदर बह चुके हैं। 2010 के सैलाब के मुकाबले में इस सैलाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और आज जिस तरह से इमरान खान सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुद मैदान में आए, नाजरीन वो सारी दुनिया ने देखा और सब ने देखा कि किस तरह से इमरान खान सैलाब ज़दगान में जाकर वहाँ पर उनसे घुल मिल गए, लोगों से मिले, उनकी मुश्किलात उनसे पूछी और इमरान खान ने उनको पूरी तसल्ली दी कि इमरान खान और तहरीके इंसाफ सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। और इमरान खान ने वज़ीर आला केपी और वज़ीर आला पंजाब को हदायत जारी कर दी और सबसे ज़्यादा इन सूबों में काम होना शुरू हो चुका है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इमरान खान की मदद के लिए मैदान में कूद पड़े हैं और सैलाब ज़दगान के लिए दिल खोल कर फंड्स देने का ऐलान कर दिया है। एक तो पहले ही इमरान खान की अवाम में मकबूलियत आसमानों पर पहुंच चुकी है और हर तरफ पीटीआई हो रही है और अब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पीटीआई से मज़ीद जो हुकूमत है वो घबरा चुकी है और अब हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो भी तेज़ कर दी हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत जारी कर दी गई हैं और एक वफाकी अदारे को भी इसका टास्क दिया गया है। और ख़ास कर अगर इमरान खान सिंध के दौरे पर आता है तो इस वक्त ये कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अगर इमरान खान को मुल्क के किसी भी हिस्से से गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद मुल्क के अंदर अमनो अमा मज़ीद तबाह हो जाएगा, अवाम को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ शहबाज गिल के केस में मज़ीद 6 लोगों को भी इसका शरीके मुजरिम करार दे दिया गया है। इमरान खान समेत दीगर तहरीके इंसाफ के मेंबर भी शहबाज गिल के साथ मुलविस हैं और जानबूझकर शहबाज गिल के ऊपर पिस्टल वाला जो मुकदमा है वो बनाया गया और सारी कार्रवाई की गई। पुलिस इसके हवाले से कोई भी शवाहिद सामने नहीं ला रही, उसका ना ही रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जा रहा है। आज भी अदालत में ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि कराची से एक मुलजिम गिरफ्तार करना है और जब कराची से मुलजिम गिरफ्तार करना हो तो कराची जाते हैं, वहाँ की पुलिस को आगाह करते हैं, ये कानून में शामिल है, ना कि अदालत को बताते हैं। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग है कि ये सारी कार्रवाई सिंध के अंदर हो ताकि उनको कानूनी मदद भी मिल सके इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से। लेकिन सिंध की हुकूमत इसमें किसी सूरत भी इनका फ़रीक बनती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि अगर वो इनका साथ देते हैं तो सिंध के हालात भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं और हुकूमत इंतहाई कार्रवाइयाँ सिर्फ इसलिए करे क्योंकि नून लीग के वज़रा के ऊपर पंजाब में मुकदमे जो हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान को पंजाब हुकूमत पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। और ये लोग समझ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले समझ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत उनके साथ ज़्यादती कर रही है, इसलिए पंजाब में गवर्नर राज के हवाले से भी इन लोगों ने दोबारा से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि 25 सितंबर को मुल्क में होने वाले 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ने, जिस तरह से इन लोगों को पता है कि इमरान खान इन ज़िमनी इलेक्शन में 9 हलकों में बुरी तरह से जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको शिकस्त देगा, इस बात ने ना सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत बल्कि न्यूट्रल्स की रातों की नींदें भी उड़ा दी हैं और न्यूट्रल्स इमरान खान के साथ वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद ज़राए के मुताबिक इस बार इन राब्तों में इमरान खान के बैरूनी दोस्तों को भी उनकी भी मदद हासिल की गई है कि वो इमरान खान से इस हवाले से बात करें ताकि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए और अगले इलेक्शन के हवाले से तारीख पर मुज़ाकरात का आगाज़ करें। बल्कि तहरीके इंसाफ के दीगर पार्टी मेंबर से भी राब्ते किए जा रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात खुल कर सामने आ चुके हैं और दोनों की मुल्क को आगे बढ़ाने और इलेक्शन के हवाले से राय मुख्तलिफ है। और ज़राए ने यह भी खबर दी है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये चाहते हैं कि केसेस वापस हो चुके, मामलात उसी जगह पर आ चुके और शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और दीगर पीडीएम के जो लीडर हैं उनके हवाले से केसेस को बैक फुट पर कर दिया गया है और इनको इस तरह से फॉलो नहीं किया जा सकता, मकासद हासिल नहीं किए जा सकते।
इकनॉमिक बेहतर नहीं हो रही और पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और इस तमाम सूरत हाल में अगर इमरान खान ने 9 हलकों के अंदर हुकूमत को बुरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया और अवाम के अंदर जो थोड़ी बहुत हमायत इनकी बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जब भी इलेक्शन होंगे इम्पोर्टेड हुकूमत को हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। और इस वक्त लंदन में मौजूद बाऊ जी को सबसे ज़्यादा यही फिक्र है और इत्तेहादी पार्टियां भी साथ छोड़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ा और अगर अक्टूबर में इलेक्शन हुए, निगरान सेटअप बनता है और आर्मी चीफ की तैनाती भी निगरान सेटअप के अंदर होगी। और इसीलिए अब इमरान खान से राब्ते भी किए जा रहे हैं कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर किसी तरीके से इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो हुकूमत है इनको इलेक्शन के बाज़ मामलात के हवाले से अगर वो राज़ी कर लिए जाते हैं और न्यूट्रल्स आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो मकासद हासिल करना चाहते थे वो किसी हद तक हासिल कर चुके हैं, लेकिन 29 अगस्त गुजर जाने के बाद एक ही चीज़ डिस्कस होगी कि इलेक्शन होंगे या नहीं और मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं या नहीं। एंकर इमरान रियाज ने नुमाइशी फौजी तर्जुमान के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, सहाफ़ी अंसार अब्बासी जो कि इंतहाई मुनाफिक शख्स है और एक नाम नेहाद फ़ौज का तर्जुमान बना फिरता इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वो बातें करता हुआ नज़र आता है। और पीटीआई और फ़ौज को आपस में हमेशा इसकी कोशिश होती है कि अपने बयानात के ज़रिए लड़वाया जाए और इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से कुछ बयान नहीं देता। सिर्फ जहाँ पर इमरान खान को नुकसान पहुँचाना हो वहाँ पर उनकी कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ होती हैं और हर रोज़ उनका एक नया बयानिया सामने आता है। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से भी झूठी खबरें फैलाईं और ये भी खबर दी कि पीटीआई इमरान खान को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा है, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ हमेशा से यही है कि हमें ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाया जा रहा है। और अब एंकर इमरान रियाज ने इंसार अब्बासी की अच्छी खासी चित्रोल किया। इंसार अब्बासी का बयान आया कि कौम सैलाब में डूबी हुई है और सियासतदान अपनी अपनी हुकूमतों के ज़रिए एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा रहे हैं, कोई शर्म कोई हया। अंसार अब्बासी ने ये बात की और इमरान रियाज ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंसार अब्बासी का मुंह बंद किया। आप कौन हैं और क्यों नाम नेहाद तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये इंतहाई मुनाफिकाना किरदार अदा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जब तक ये पर्चे इमरान खान और उसके साथियों के खिलाफ होते रहे तब तक तो शर्म और हया आपकी सो रही थी। और एंकर इमरान रियाज ने इंसार अब्बासी को लताड़ कर रख दिया। और नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और लोग जो हैं वो बुरी तरह से सैलाब में फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के लोग जो हैं वो अपने अपने दौरे को एंजॉय कर रहे हैं। स्पीकर साहब अपना काफ़िला लेकर वो दौरे पर गए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपना एक काफ़िला लेकर तुर्की गए हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि हुकूमत के बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, इसलिए मौज मस्ती कर ली जाए, क्योंकि नाज दी 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 जाए। और बेशक नाजरीन, खेल इम्पोर्टेड हुकूमत ने शुरू किया था और ख़त्म अब इसको इमरान खान करेगा। और इमरान खान तहरीक इंसाफ ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फ़ैसला कर लिया और इमरान खान अब फ्रंट फुट पर खेलेगा और हर सूरत इस माफिया को ख़त्म करके ही दम लेगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।